लेट सपोज कि तुम्हें ये पेन खरीदना है, तो क्या ये पेन तुम्हें फ्री में मिल जाएगा? नहीं, ये पेन फ्री में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके बाद हमें ये पेन मिलेगा। तो जब हम अकाउंटिंग करने बैठते हैं, जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में है, यानी कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि अब हम गए कहीं पे किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए और दोस्त ने हमें समोसा खिला दिया, ठीक है? तो दोस्त ने जब तुम्हें समोसा खिलाया तो क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तुम्हारे लिए? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो दोस्त ने खिलाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाया है, बदले में कुछ नहीं देना पड़ा। तो ये है हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन वहीं पे तुम अपने दोस्त को समोसा खिला रहे हो, क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, जो सबसे पहला काम करना होता है वो क्या काम करना होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व है या नहीं है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि अगर तुम कॉमर्स में आ चुके हो तो तुम बिना पैसों के बात ही नहीं करोगे, ठीक है? यानी कि हम कॉमर्स वाले हैं और हम पैसों के बिना बातचीत नहीं करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है। चलो, तो ये काम तो हो गया। चलो दूसरा काम करते हैं। तो एक बात बताओ, तुम्हारे एक दोस्त ने एक जूता खरीदा, जब तुमने देखा उस जूते को तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा वो जूता, मतलब तुम खुश हो गया। तो अगर तुमने अपने दोस्त का जूता देखा तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करोगे? अपने दोस्त से क्या पूछोगे? उस जूता से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछोगे? कितने का खरीदा? बिल्कुल सही जवाब, कितने का खरीदा। यानी कि हम दूसरा काम करते हैं यहाँ पे मेजरमेंट का, मेजरिंग। यानी कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद हम ट्रांजैक्शंस को मेजर करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है। जब हम ये मेजर कर लेते हैं कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है, उसके बाद तीसरा काम हम क्या करते हैं? तीसरा काम करते हैं हम अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। क्या सही बोल रहा हूं मैं? नहीं, हम रिकॉर्डिंग तो करते हैं लेकिन मोबाइल में कैमरा ओपन करके रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं। यानी कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को लिख के रख लेते हैं। अगर हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्यूटर में मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ पे टैली में हम एंट्री पास कर देंगे, या नहीं तो हम अपने बुक्स में एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन का, दूसरा काम होता है मेजरिंग का, और तीसरा काम किस चीज का होता है? रिकॉर्डिंग का। यानी कि रिकॉर्डिंग के नाम से तुम्हारे बुक में एक चैप्टर भी है, उसका नाम क्या है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री है, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम अगर अकाउंटिंग करने बैठते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? रिकॉर्डिंग करने का। यानी कि सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं। वैसे तो ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर मेजर करेंगे, लेकिन जब काम स्टार्ट हो जाता है, जब लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है? उसके बाद चौथा नंबर पे हमारा आता है क्लासिफाइंग। तुम एक बात बताओ, जब तुम सब्जी मार्केट जाते हो तो सब्जी मार्केट जाने के बाद जितना भी सब्जी खरीदते हो सबको एक ही जगह रख देते हो? नहीं, हम क्या करते हैं? अब मान लो कि हम एक थैला लेके जा रहे हैं, हम पॉलीथीन बैग कैरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एक तो होता है कि लोग दुकान जाते हैं पॉलीथीन में भर भर के लेके आ जाते हैं, तो हम पॉलीथीन बैग कैरी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक अच्छा सा झोला है, एक सैक है, उसके अंदर हम जाते हैं, टमाटर खरीदते हैं 2 किलो, 2 किलो भिंडी खरीदते हैं, और भी अलग अलग तरह की सब्जियां खरीद लेते हैं। अब जब हम घर पे आते हैं तो क्या उस झोले को ऐसे ही रख देंगे या फिर क्या करेंगे?
सबको हम सेग्रीगेट कर लेंगे, टमाटर है तो उसको अलग रख देंगे, भिंडी है तो उसको अलग रख देंगे। तो ये होता है क्लासिफाइंग, कि हम सबको अपने अपने क्षेत्र में रख देते हैं, अपने अपने एक जैसे यूनिट के साथ रख देते हैं। उसी तरह से जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो यहाँ पे एक ही अकाउंट 4 बार 5 बार 10 बार आता है। जैसे कि तुम किसी दुकान में उधार में सामान खरीदते हो, ठीक है, तुमने उधार में सामान खरीदा, आज भी खरीदा, कल भी खरीदा, 10 दिन पहले भी खरीदा, 15 दिन पहले भी खरीदा था। तुम एक दिन जाते दुकानदार से पूछते हो, आजो आजो, तुम जाके दुकानदार से पूछते हो, दुकानदार से क्या पूछते हो कि भैया मेरा कितना वो हो गया, कितना मुझे देना है वो बता दो। अब दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार एक एक पेज पलट के तुम्हें बताएगा कि हाँ भाई तुम्हारा इतना हो गया। वो क्या करेगा, दुकानदार के पास 2 बुक होता है, एक में तो डे बुक लिखता है, डेली डेली कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है वो लिखता है, और दूसरा बुक क्या होता है, उसमें तुम्हारे अकाउंट का नाम एक पेज बना दिया रहेगा, है ना। जैसे उमंग का नाम, उमंग के नाम का एक पेज होगा, गौतम के नाम का एक पेज होगा, वो पेज खोलेगा, फटाफट से तुम्हें देख के बता देगा हाँ तुम्हारा 3000 रुपया हुआ है। यानी कि उसने क्या कर रखा है, अपने ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। क्लासिफाई में हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। तो क्लासिफाइंग हो गया हमारा। फिर 5वां नंबर क्या करते हैं हम, ये जो चौथा नंबर का काम है ना, इसके लिए हम लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। और फिर लास्ट में इसके बाद 5वां काम होता है हमारा समराइजिंग का। समराइजिंग क्यों करते हैं, समरी क्यों बनाते हैं, तो अब मान लो कि एक दुकानदार है जो कम से कम 100 आदमी को सामान उधार में बेचता है और 10 आदमी से सामान उधार में खरीदता है, ठीक है। अब उसको यही नहीं पता है कि किससे कितना पैसा वसूलना है। अब अपने इंडिया में क्या होता है कि लोग दिवाली के टाइम पे पैसे वसूली करने का काम करते हैं कि भाई जिसने जितना पैसा ले रखा है, जिसको जितने का सामान दे रखा हूँ उससे पैसे वसूल लेता हूँ। अब दुकानदार कैसे पैसा वसूलेगा, वो मोटा सा डायरी लेके जाएगा, वो मोटा सा डायरी नहीं उठाएगा, वो चेक करेगा कि गौतम से कितना लेना है, उमंग से कितना लेना है, जिससे जितना पैसा लेना है हमें, उस पैसे को हम क्या करेंगे, उसके नाम के आगे लिख के एक पर्ची पे बना लेंगे, उस पे सारे लोगों का नाम लिख देंगे, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, लिख के बस खत्म। इस तरह से समरी बना सकते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से समरी बनाएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से समरी बनाएंगे। इसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है। उसके बाद जब हम एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग करते हैं, तो एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि तुम्हारे सिलेबस में सबसे लास्ट में है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइनल अकाउंट, ठीक है। जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कम्युनिकेटिंग तो हम किसको कम्युनिकेट करेंगे, तो मालिक, जो कंपनी का मालिक है, कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है किसको बताएंगे, कंपनी के मालिक को बताएंगे। फिर कंपनी में कितना लॉस हो रहा है ये किसको बताएंगे, कंपनी के मालिक को बताएंगे। तुम्हें टैक्स पे करना है तो वो बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हाँ भैया हमारा इतना प्रॉफिट हुआ था और इस प्रॉफिट में से इतना पैसा आप ले लो, ठीक है। हमें जीएसटी पे करना है, तो कुछ भी करने के लिए बैंक से लोन लेना है, तो जिस जिसको जरूरत है उस सबको हम क्या बता देंगे, अपने अकाउंटिंग के बारे में बता देंगे, कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो हमने इसमें कुछ नहीं करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग में कुछ नहीं करना है, लेकिन रिकॉर्डिंग में हमें जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो चलो मैं तुम्हारे सिलेबस को थोड़ा, तुम्हारे अकाउंट्स को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगला काम क्या करूंगा, तो तुम्हें जर्नल एंट्री पढ़ा दूंगा। और जर्नल एंट्री जब तुम्हें आने लग जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए लाइफ झिंगा लाला है, तुम्हें मजा आ जाएगा अकाउंट्स बना के, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद। ठीक है भाई।